हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है निखिल निमेश और इस वीडियो में हम बात करेंगे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 की, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि यूपीएससी 2020 के अंदर भी इस टॉपिक से एक क्वेश्चन आ चुका है और डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ये क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको हेल्प करेगा। तो आइए इसके बेसिक फीचर्स देख लेते हैं। वाइल्ड लाइफ एडवाइजरी बोर्ड, ये बोर्ड जो बनाया गया है ये इस एक्ट के अंदर ही बनाया गया है और वाइल्ड लाइफ वार्डन की जो पोजीशन है, जो अथॉरिटी है, वो भी इस एक्ट के अंदर बनाई गई है। तो ये एक सिंपल क्वेश्चन बन सकता है कि वाइल्ड लाइफ एडवाइजरी बोर्ड कौन से एक्ट के अंदर बनाया गया है। तो आंसर है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। ओके, नेक्स्ट है CZA। CZA मीन्स सेंट्रल जू अथॉरिटी। सेंट्रल जू अथॉरिटी, सेंट्रल जू अथॉरिटी भी जो बनाई गई है वो भी इस एक्ट के अंदर बनाई गई है। और NBWL, NBWL की फुल फॉर्म है नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ। NBWL मीन्स नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ, फॉर वाइल्ड लाइफ। तो नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ और सेंट्रल जू अथॉरिटी भी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंदर बनाई गई है। आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। एक नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कंजर्वेशन रिजर्व एंड कम्युनिटी रिजर्व, ये चारों याद रखेंगे। पहला क्या है? नेशनल पार्क कौन से एक्ट के अंदर बनाए जाते हैं? 1972 एक्ट के अंदर बनाए जाते हैं। सेकंड है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। थर्ड है कंजर्वेशन रिजर्व, कंजर्वेशन रिजर्व। और फोर्थ है कम्युनिटी रिजर्व। तो ये जितने भी रिजर्व हैं और नेशनल पार्क हैं और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हैं, ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंदर ही बनाए जाते हैं। आगे देखते हैं। इस एक्ट के अंदर एक क्लॉज है जो कि बात करता है इन साइटू एंड एक्स साइटू कंजर्वेशन की। इन साइटू मीन्स फॉर एग्जांपल वाइल्ड लाइफ एंड नेशनल पार्क, ये जो तरीके हैं ये इन साइटू कंजर्वेशन के हैं कि जहाँ पे वो एनिमल या प्लांट रहता है या पाया जाता है वहीं उसको कंजर्व करना है। और एक्स साइटू कंजर्वेशन का मतलब है कि उसको एक दूसरी जगह पे लेके जाया गया। फॉर एग्जांपल बोटेनिकल गार्डन्स, यहाँ पर हम प्लांट्स को कंजर्व करते हैं, तो ये बोटेनिकल गार्डन जो एक तरीका है ये एक्स साइटू कंजर्वेशन का एक मेथड है। नेक्स्ट पॉइंट है, फिफ्थ पॉइंट, रेगुलेशंस फॉर हंटिंग। यस, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंदर हंटिंग किस तरीके से करनी है और उसमें क्या लीगैलिटीज़ हैं और आप किस किस जानवर को हंट कर सकते हो, किसको नहीं कर सकते हो, कौन से प्लांट को आप तोड़ सकते हो या नहीं तोड़ सकते हो, ये सारी चीज़ें गिवन हैं इसी क्लॉज के अंदर। तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर कंजर्वेशन के बारे में भी है और हंटिंग के बारे में भी है कि हम किसको हंट कर सकते हैं। सिक्स्थ, टोटल 6 शेड्यूल हैं इसके अंदर। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर टोटल 6 शेड्यूल्स हैं और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसी शेड्यूल से ही यूपीएससी ने 2020 के अंदर एक क्वेश्चन पूछा था और वो क्वेश्चन ये था कि 6th शेड्यूल के अंदर कौन से एनिमल्स और प्लांट्स होते हैं। तो अभी हम इसको थोड़ी देर में देखते हैं। तो शेड्यूल 1 और शेड्यूल 2 के अंदर जो भी स्पीशीज़ हैं एनिमल और प्लांट की, ये हाईली कंजर्व है, हाईली कंजर्व है। यानी कि अगर इनको किसी ने नुकसान पहुंचाया तो इसके लिए बहुत ही ज़्यादा आपको हाई पेनल्टी पे करनी पड़ेगी और आपको सज़ा भी होगी, और आपको सज़ा भी हो सकती है, जेल के अंदर आपको जाना पड़ सकता है। नेक्स्ट है शेड्यूल 2 एंड शेड्यूल 3, सॉरी, नेक्स्ट है शेड्यूल 3 एंड शेड्यूल 4। यहाँ पर भी जो एनिमल्स एंड प्लांट स्पीशीज़ हैं ये भी कंजर्व हैं, लेकिन इनकी प्रायोरिटी शेड्यूल 1 और शेड्यूल 2 से थोड़ी सी कम है। यानी कि येस दे आर ऑल्सो कंजर्व, बट
पेनल्टीज़ एंड कंजर्वेशन का जो डिग्री है वो शेड्यूल 1 और शेड्यूल 2 से थोड़ा सा कम है, लेकिन है। नेक्स्ट है शेड्यूल 5, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। शेड्यूल 5 के अंदर वो सारी स्पीशीज़ आती हैं जो कि वर्मिन डिक्लेयर कर दी जाती है। वर्मिन का मतलब इसको लीगली आप फिर हंट कर सकते हैं और गवर्नमेंट भी इसको हंट कर सकती है। जनरली वर्मिन स्पीशीज़ उसको डिक्लेयर किया जाता है जो कि नुकसान पहुंचाने लग जाती है। फॉर एग्जांपल वर्मिन स्पीशीज़ का एग्जांपल है रैट, माइस, और है जितने भी रॉडेंट स्पीशीज़ हैं, ये रॉडेंट वाले आ गए हैं, ठीक है। फिर है हम यहाँ पर फ्लाइंग फॉक्स की बात कर लेते हैं। फ्लाइंग फॉक्स जो है वो भी आपका वर्मिन स्पीशीज है, यानी कि फ्लाइंग फॉक्स मतलब होता है फ्रूट बैट, ओके। तो ये भी वर्मिन स्पीशीज़ डिक्लेयर है। तो ये सारी स्पीशीज़ जो हैं वो वर्मिन है। और एक और जो कि स्पीशीज़ वर्मिन है जो मुझे याद आ रहा है वो है कॉमन क्रो। जो कौवे होते हैं जो हम आसपास अपने देख लेते हैं, ये भी वर्मिन स्पीशीज़ हैं। तो इसको भी अगर आप हंट करोगे तो आपके ऊपर कोई भी लीगल इशू नहीं होंगे, क्योंकि ये ऑलरेडी शेड्यूल 5 के अंदर है। तो नेक्स्ट है जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है शेड्यूल, वो है शेड्यूल 6। क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि ये यूपीएससी ने पूछा था 2020 के अंदर। यूपीएससी ने पूछा था 2020 के अंदर। तो शेड्यूल 6 के अंदर वो सारी स्पीशीज़ हैं जो कि एंडेमिक होती हैं। क्या होती हैं? एंडेमिक स्पीशीज़ होती हैं, एंडेमिक प्लांट्स दैट आर प्रोहिबिटेड फ्रॉम कल्टीवेशन एंड प्लांटिंग। यानी कि ये सारे एंडेमिक प्लांट्स हैं और ये प्रोहिबिटेड हैं, आप इसको कल्टीवेट नहीं कर सकते और आप इसकी प्लांटिंग भी नहीं कर सकते। तो ये सारे के सारे हैं शेड्यूल 6 के अंदर। और अगर आपको प्लांट करना है तो आपको इसके लिए इजाज़त लेनी पड़ेगी, ऑल्दो दे आर प्रोहिबिटेड, ओके। तो विद लाइसेंस यू कैन प्लांट दिस, यू कैन कल्टिवेट दिस, बट शेड्यूल 6 के अंदर है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर, तो विदाउट परमिशन आप इनको नहीं कर सकते हो, ओके। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट पॉइंट है कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर कुछ अमेंडमेंट्स भी हुई थी। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर अमेंडमेंट हुई थी 1972 के अंदर, सॉरी, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंदर अमेंडमेंट हुआ था 2006 के अंदर। क्या अमेंडमेंट हुआ था? इसमें एक NTCA बनाया गया था, NTCA, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, जो टाइगर को कंजर्व करेगी और ये सारा काम देखेगी। और एक और ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई थी जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो, WCCB, वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो। ये काम क्या करती है? ये बेसिकली जितने भी वाइल्ड लाइफ एक्टिविटीज़ जो भी होती हैं जो थ्रेट करती हैं वाइल्ड लाइफ की एग्जिस्टेंस को, ये उसको मॉनिटर करती है और उनके केसेस को कोर्ट में लेके जाती है और ऑफेंडर्स को पनिश करवाती है। तो ये सारी ऑर्गेनाइजेशंस जो हमने आप पढ़ी हैं ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर ही हैं। इसको बिल्कुल याद रखिए, एक क्वेश्चन ज़रूर यहाँ से बन सकता है क्योंकि यूपीएससी का ये फेवरेट टॉपिक है और अदर एग्ज़ाम्स का भी ये फेवरेट टॉपिक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।